बच्चों आपके लिए एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि जो पिछली बार लास्ट ईयर हमारे लिए एसएससी सीजीएल में 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। और इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक संख्या दी गई है वो भी 24 से डिविजिबल है। उस संख्या में पी और क्यू दे रखा है, तो पी और क्यू की हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है कि पी और क्यू की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या है कि जो संख्या जो दे रखी है हमारे लिए, संख्या दे रखी है 11 और पी और इंटू में क्यू और 4 और किससे डिविजिबल है, ये 24 से डिविजिबल। तो 24 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले हमें 24 को डिवाइड करना है 2 पार्टों में। जैसे 24 को 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 2 पार्टों में आ गया। अब आप जानते हो कि 8 और 3, 8 का एक नियम होता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 डिजिट, अगर किसी भी नंबर और उस नंबर के अंतिम यानी कि लास्ट वाले जो 3 डिजिट होते हैं, अगर वो 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होती है। और 8 वाली और 3 वाले के लिए अगर किसी संख्या के टोटल डिजिटों का ये योग होता है, वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। तो यहीं से हमें महसूस हो रहा है कि अगर हमें ये 3 डिजिट अगर उठाते हैं तो 9 क्यू और 4 ये वाली डिजिट हमें प्राप्त होती है। इन डिजिटों को अगर 8 से हम डिविजिबल करेंगे, कंप्लीटली 8 से डिविजिबल करेंगे, तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू हमें क्यू की फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू जैसे हम क्यू की रखेंगे तो यहाँ 8 अगर क्यू की वैल्यू हाईएस्ट रखते हैं तो ये वाली संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है। इसी प्रकार हमें क्यू की वैल्यू फाइंड हो चुकी है कि क्यू की वैल्यू जो है वो 8, क्यू की वैल्यू कितनी है 8। अब क्यू की वैल्यू अगर यहाँ हम 8 पुट करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है, ये वाली संख्या प्राप्त होती है। फिर ये कि 1 1 पी और 9 8 और 4 क्यू की वैल्यू पुट करते हैं। क्यू की हाईएस्ट वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और जैसे क्यू की वैल्यू फाइंड करी तो हमें ऐसा लगा कि जो अंतिम 3 डिजिट है, लास्ट वाली 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है। अब यहाँ हमें पी की वैल्यू और फाइंड करनी है। पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कि अब इस संख्या के टोटल अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अगर हम अंकों का टोटल योग करते हैं, सभी अंकों का योग करते हैं, तो योग जो है वो हमारा बनता है 23। कितना योग बनता है 23, और 23 में पी को भी जोड़ना है। अब ये 3 से डिविजिबल होनी चाहिए संख्या। अब ये जो संख्या होनी चाहिए वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा पी का अधिकतम हाईएस्ट वैल्यू रखें, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पुट करें, ताकि ये जो संख्या है वो हमारी 3 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर हमें लगा ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर यहाँ पर हम 7 पुट कर देते हैं तो हमें मिलता है 30, और 30 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अतः पी की जो वैल्यू हमें फाइंड होती है वो कितनी होती है 7, और क्यू की वैल्यू 8, और हमसे पी और क्यू की हाईएस्ट वैल्यू पूछी है, तो पी और क्यू की हाईएस्ट वैल्यू जो हो जाएगी वो 56 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 56 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट है 8। तो आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन समझ में भी आ चुका होगा, और अच्छे कंटेंट के साथ अगली वीडियो को भी लेके आएंगे, ताकि अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर और कमेंट भी करें। थैंक